हाँ मेरू बोलो। वसीम, वसीम अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या? मैं उनको अस्पताल लेके जा रही हूँ। तुम लेके तो जाओ, मैं आ रहा हूँ। आप ऐसा करें कि अम्मा, अम्मा, अम्मा। डॉक्टर साहब, अम्मा को? आप बहुत लकी हैं कि आपकी मदर को बर वक्त फर्स्ट एड मिल गई, वरना ये बहुत सीवियर अटैक था। अब तो खुदा का शुक्र है। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का बहुत करम है कि अम्मा ठीक है, वरना मैं तो। हौसला रखिए, अब तो माशाल्लाह बहुत ठीक है। आपने ऑफिस से छुट्टी की है तो थोड़ी देर आराम कर ले, मैं अम्मा के पास बैठती हूँ। वैसे भी आप पूरी रात के जागे हुए हैं। नहीं, मुझे थकन नहीं हो रही है। पता है, अम्मा बताती है जब मैं छोटा था ना तो मैं अम्मा को रात भर जगाया करता था, बहुत तंग करता था। फिर मैं दिन में खुद सो जाया करता था। अम्मा बेचारी रात में भी जागती थी और दिन में घर के कामकाज में मसरूफ हो जाती थी। मेरी अम्मा ने बहुत मुश्किलों से पाला है मुझे, इसलिए प्लीज तो मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखना। कैसी बातें कर, ये मेरी भी अम्मा है और इनका ख्याल तो मैं बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह करती। तुम्हारा यह एहसान होगा मुझ पर। माओ की खिदमत करना एहसान नहीं होता। जा बेटा, अपनी बहन के पास बैठ जा थोड़ी देर। कब से बेचारी अकेली बैठी है, बड़ी मेहरबानी उसकी जो मेरा हाल पूछने आ गई। जी अम्मा, बस जा ही रही हूँ उसी के पास। खाना खाए बगैर ना जाने देना। अच्छा, आपने ये एक गोली लेनी है शाम में, ठीक है? बस अब तो जब तक जिंदगी है दवाएं हैं। अम्मा, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और आपकी इन दवाओं से भी जान छूट जाएगी। भला मरने से पहले किसी की दवाओं से जान छूटी है। अम्मा, फिर मायूसी? मायूसी गुनाह है। अच्छा नहीं भाई, नहीं, चल। सॉरी। निपटा दिया सबको? फरी,
कैसी बातें कर रही हो? उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। अगर मैं उन्हें नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? खैर, अब मैं अगर कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं, कहो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। बहुत माजरत के साथ मेहरू, लेकिन उनकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। वसीम भाई कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेते? हालत देखिए अपनी, लगता है नहीं कि शादी को कुछ ही अरसा हुआ है। ऐसा लगता है कि 10 साल गुजर गए। इन सब चीजों में तुम खुद को भुला चुकी हो। कैसी बातें कर रही हो फरी? क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली तो हूं अपना मैं। मुंह या मिट्टू बनने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, चेहरे पे धूल नजर आ रही है मुझे। लगता है कि मुंह धोने का भी टाइम नहीं तुम्हारे पास। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाने लगाती हूँ, तुम मुंह हाथ धो लो। इनकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं। वसीम भाई कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेते? हालत देखिए अपनी, लगता है नहीं कि शादी को कुछ ही अरसा हुआ है। इन सब चीजों में तुम खुद को भुला चुकी हो। मम्मा। अरे बूजा ना, अस्सलाम वालेकुम। अरे नीचे क्यों बैठी हैं? ऊपर बैठे, आइए 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 आइए। बच्चा जब संभल के। जब किस्मती बेटा इंसान को ज़मीन पे रोल दे, मट्टी में मिला दे, तो फिर कौन किसी को सर आँखों में बिठाता है बेटा? मिट्टी की किस्मत पे तो रुलना ही होता है बेटा। नहीं भूजान, ये आपका अपना घर है, आप इस तरह मायूसी की बातें ना किया करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस अब आप यहीं रहेंगी, जो रूखी सूखी हम खाएंगे आप भी खा लेंगी, और इसे तो आप अपना बेटा समझें। अब माशाल्लाह, ये वसीम की दुल्हन है। जी अल्लाह खुश रखे, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। जी वसीम के लिए चाय ले आ बेटा। चलो बहुत काम हो गया, आ जाओ। कहाँ? अरे 1 मिनट आओ तो सही। नहीं नहीं वसीम, बहुत काम पड़ा हुआ है घर का। बस रखो, आ जाओ। लेके कहाँ जा रहे हो वसीम? मेरे घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुप जाओ। ये क्या कर रहे हो? आज से तुम सिर्फ बनी समीर रहा करोगी। ये क्या है वसीम? हंसो नहीं, फैल जाएगी यार। ये क्या कर रहे हो? अरे कह रहा हूँ खराब हो जाएगा, नहीं हंसो। ये क्या? बस जनाब, आज के बाद आप सिर्फ आराम करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, इस घर को बुआ जान देखेंगी, और तुम सिर्फ मुझे देखना। थैंक यू। मैं जरा चेंज कर दूं। परी, मैं एक बात सोच रहा था। आई डोंट नो, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो तुम्हारे और मेरे दरमियान एक एज डिफरेंस है, उससे तुम्हें
लगता नहीं कि कभी कोई फर्क पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा लगता तो क्या इस वक्त मैं आपके साथ होती? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली, घर वालों को, तुम्हारी वालिदा? जिंदगी मैंने गुजारनी है, फैमिली ने नहीं। और मेरे ख्याल से उन्हें किसी किस्म का एतराज होना भी नहीं चाहिए। आप किसी के भी आइडियल हो सकते हैं। I'll take it as a compliment. हाँ, वो उस तरफ। मैं ये चाय पी के गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर। चलें। क्या बात? Are you all right? ठीक ठीक। वो एक्चुअली पैर मुड़ गया था। अरे, अगर कोई बात सीरियस है तो डॉक्टर पे चले जाते हैं। नहीं नहीं, ठीक हूँ। श्योर? या चलें? हाँ हाँ। ठीक हो ना? मैं सोचा कि शायद अगर कितनी कोई सीरियस बात है तो एक्सरे करवा लेते हैं, पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हल्की सी मोच है। तो कब तक खत्म हो रहा है कॉलेज तुम्हारा? बस कुछ ही दिन। कुछ ही दिन है। चलो, वेरी गुड। आगे पढ़ना चाह रही हो? बिल्कुल। वेरी गुड। ये जितना वसीम बच्चा है ना, उतना ही बड़ा होगा मेरा बेटा। मोहल्ले की एक लड़की उन्हें पसंद आ गई, हमने भी शादी कर दी। लेकिन भैया पता नहीं उस लड़की ने क्या घोल के पिलाया कि मेरा बच्चा तो रातों रात बदल गया। हमें तो पहचानता ही नहीं है। और धोखे से स्टैम्प पेपर पे हमारा अंगूठा लगवा के मकान भी जो हमारा 2 कमरे का था ना अपने नाम कर लिया, और हमें यहाँ ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे मैं ये कहती हूँ, अल्लाह माफ़ करे, ये जो आने वाली लड़कियाँ ना बड़ी ही चरित्र होती। नहीं भूजान, लड़कियों बेचारियों का क्या कसूर, अपने बेटे में ही खराबी होती है। भाई ऐसा भी क्या कानों का कच्चा होना कि बीवी की बातों में आ जाए, क्या दूध पीता बच्चा होगा। आजकल तो बच्चे नहीं सुनते किसी की, सब अपनी मर्जी करते हैं। नहीं नहीं, ये जो लड़कियाँ होती हैं ऐसा सूर फूंकती हैं, अल्लाह बचाए, कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो जाते हैं। हमारा बेटा, उसको ही देख लो, बीवी जो कहते वही करेगा। हमें तो पहचानता ही नहीं, हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। और अब मैके वाले आके डट गए, 24 घंटे डटे रहते हैं, बेटे साहब उनके खातिर मदारात में लगे रहते हैं। चलो बुआ, आप सब्र कर लें। अल्लाह की लाठी बे आवाज सही, लेकिन जब पड़ती है तो बंदों को खुदा याद आ जाता है। पता नहीं भाई हमारे वालों पे कब अल्लाह की लाठी पड़ेगी। हाँ तैयार हूं, मैं नाश्ता कर रहा हूं। अभी तो काफी टाइम है, निकलता हूं। अच्छा, तुमने मेरे तमाम पेपर्स तो रख दिए थे ना? ओके, एयरपोर्ट पे मिलते हैं। बाय।
जी। बीबी साहब ने भेजा। क्या ये? आप सिंगापुर जा रहे हैं ना, बीबी साहब ने कुछ सामान मंगवाया। बीबी साहबा से कहना कि सब सामान आ जाएगा। मुझे चीजों की लिस्ट मेल कर दें। जी अच्छा। आ जाओ। तुमसे कहा था ना ये सांप को दे देना, दिया क्यों नहीं? जी साहब ने कहा इसे मेल कर दें आप। रख दो वहां पे। और सुनो जी। एक गिलास जरा फ्रेश जूस बना के ला दो। जी अच्छा। जल्दी बना देना, कहीं मर मत जाना। कितनी खुदगर्ज और बेहिस औरत है। मैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां निभाता हूं, लेकिन उसके पास मेरे लिए चंद लम्हात भी नहीं। पूरी जिंदगी बंजर और बेसमर। अरे बेटा, इतनी पढ़ाई कर रही हो, बीमार हो जाओगी बगैर खाए पिए। कैसे हो रहे हैं पेपर? अच्छे। आखिरी पर्चा कब है? कल। अच्छा, तो फिर फारिग हो ना? हाँ मतलब ये कि जी नहीं, उसके बाद ये कि मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज करूँगी। फ्री नहीं बैठूंगी अम्मी मैं। तो बेटा ये बात सजाद को बता दो जाके। जी कह दूंगी। वैसे भाई को मसला क्या है? मसला क्या है? अरे वो तुम्हारी शादी की तरफ से इतना फिक्रमंद है। अम्मी प्लीज, फिक्र करने से मसले हल नहीं हो जाते। और मैं कोई महरू नहीं हूँ जिससे जहाँ चाहे बांध दिया और मैं गाय मकरूँ तरह बन भी जाऊँ। मेरी शादी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरू तो तुम वाकई नहीं हो बेटा। और तुमसे बातों में कौन जीत सकता है? सजाद से खुद ही बात करना। मर्जी करती है। वैल्यूज, नॉर्म्स, इनका थोड़ा सा एहतराम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज व्हाट आई पर्सनली नहीं है। अरे वाह, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर। आ जा। कैसे हो? आओ मुराद, आओ। लो जी, लो एक कोरम पूरा हो गया। अब प्रोग्राम डिसाइड करो। करो डिसाइड। मैं तो तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। यार इस बार हम बोल जाएंगे शिकार खेलने, कैसा? मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मालूम है कि मुझे असली से डर लगता है, और वैसे भी ऑफिस के कुछ काम हैं बहुत ज़रूरी जो मुझे ख़त्म करने हैं। एक बात बताओ, ये नवाज किधर है? कल भी मैं उसको फ़ोन करा था और आज भी उसका सेल बंद आ रहा है। यार मेरा ख्याल उसे जनवरी जाना था, वहाँ चला गया होगा। परसों तो मेरी बात हुई है उससे, वो तो दरमियान में एक कॉल आ गई जिसकी वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक कह रही हो, शायद उसे जाना था, चला गया होगा। बस फिर ऐसा करते हैं कि आज हम जिमखाना तंबोला पे मिलते हैं। हाँ ओके। आई एम सॉरी यार, मैं नहीं जा सकता हूँ। मुझे सुबह सवेरे निकलना है ससुराल के लिए। अरे रहने दो ना, भाभी से मैं बात कर लूँगा। पिछली मरतबा भी तो तुम्हें आधी छुट्टी दिलवाई थी ना यार। चल बस डन हो गया ना कुरैशी? बिल्कुल डन, चलें। हाँ ओके ठीक है डन। आज क्लब और कल मेरी तरफ गजल पार्टी। बस डन डन। गुड। अच्छा वो बताओ, वो तुम्हारी कंसाइनमेंट आनी थी, क्या बना उसका? फोन कर दिया, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी। आ गए आप?
कहाँ की तैयारी है? कितनी जल्दी भूल जाते हैं आप। तुम याद दिला दो। अम्मी के घर जाना था, क्या हो गया आपको? यार आज माफी नहीं मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमने खाना खाने भी जाना है बाहर। खाना खाने क्यों? बुजान ने खाना नहीं बनाया क्या? पता नहीं, बनाया होगा। बनाया होगा? मेहरू, अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि खाना बनाया भी है या नहीं? यार मैं बहुत थक गया हूँ, आज कहीं नहीं जा सकता। हेलो। हेलो इसहाक, कहाँ हैं आप? इतने दिन हो गए, कोई खैर खबर नहीं। अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी ख्याल होता तो इतने दिन देखे बगैर रह सकती थी आप? बहुत खूब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई मेरी। अरे क्या हुआ आपको? फूड पॉइजनिंग, और क्या होना है? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कैसे पता चलेगा? बताना तो चाहिए था ना। चलिए, अब तो पता चल गया ना आपको। इसहाक, एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? Why not? Sure. अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे अपना एड्रेस बताइए। नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस समझाइए, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, आपको पिक कर लेगा।
अरे प्लीज 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 बैठिए बैठिए आप। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी नहीं, बल्कि आप तो बहुत अच्छी हैं। प्लीज बैठिए। जी। वसीम उठे। अरे यार तुम चाय भी लेकर आ गई हो। 2 मिनट रुक जाओ, मैं नहा के आ जाऊँ। एक तो ये आपकी बहुत ही बुरी आदत है, ऑफिस से आते ही आप ऑफिस के कपड़ों में सो जाते हैं, और मैं जब भी चाय लेकर आती हूँ आप शावर के लिए चले जाते हैं। अब मैं बार बार नहीं गर्म करूंगी आपके लिए चाय। सब्र कर लो, आ रहा हूँ मैं। महरूर टॉवल लाना। आई। फरी जी। आज जरा जल्दी घर आ जाना। खैरियत अम्मी? हाँ हाँ खैरियत है। सज्जाद के दोस्त की फैमिली ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, आज वो लोग आ रहे हैं। अम्मी मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, जब करनी होगी बता दूंगी। ये क्या बेशर्मी है? करनी होगी, माँ हूं तुम्हारी, क्यों नहीं करनी शादी? पढ़ना है मुझे अभी। तो ये बात जाके अपने भाई को बता दो। कह दूंगी, उनसे भी कह दूंगी। फिलहाल तो आप भैया को आराम से खुद समझा दें। बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो? भाभी बेगम फोन करके इसरार कर रही हैं शादी पे। आखिर कब तक बिठाएंगी अपनी इकलौती बेटी को? हाँ तो कर दें उनकी शादी, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका, वो नहीं करेगा। कहता है पहले बहनों से फारिग होऊंगा फिर करूंगा अपनी शादी। अजीब खुदसर लड़की है। औलाद क्यों नहीं समझती कि उनकी खुदसरी माँ बाप को कितना दुख पहुंचाती है। हाय। पानी ले लो बेटा। नहीं पीना मुझे। आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? वो घंटों बैठ के चले गए, फरी का दूर तक पता नहीं। आपने बताया था उसे? हाँ बेटा मैंने बताया था। तो वो घर क्यों नहीं आई? भूल गई होगी शायद। अम्मी ये कोई भूलने वाली बात है? मुझे तो लगता है शादी के मूड में ही नहीं है। और अम्मी सारा मामला आपके इल्म में, आप मुझसे छुपा रही हैं। बेटा ये सच है कि वो शादी नहीं करना चाहती। क्यों? वो चाहती है कि पहले कोई जॉब करे, जॉब करके घर के हालात बेहतर करे फिर। अम्मी हमें नहीं चाहिए उसकी कमाई। उसको ज्यादा ही शौक है तो अपने शौहर के घर जाए और वहां अपने शौक पूरे करे। है कहां? आप बुलाएं से। आराम से बेटा, इतना गुस्सा ना करो। जब बहनें जवान हो जाए ना बेटा, तो उनसे नरमी से पेश आते हैं, गुस्से से नहीं। तुमने मिसाल नहीं सुनी कि औरत को अल्लाह ताला ने उल्टी पसली से पैदा किया है। उससे सख्ती से पेश आओगे तो वो टूट जाएगी। उसे नरमी से सीधा करने की कोशिश करो बेटा। अम्मी आप उसको साफ मना कर दें, मैं उसको नौकरी नहीं करने दूंगा। आप बुलाएं उसे। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, आते ही सो गई है। अच्छा भला रिश्ता था, बदकिस्मत ने ठुकरा दिया।
आज कोई खास दिन है क्या? नहीं, क्यों? पता नहीं, वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, ना पर्दे हैं वहाँ पे, ना साइड टेबल है, सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं? साइड टेबलों की हालत देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है, और पर्दे कितने पुराने हैं। और ये चीज़ें जब तक ड्राइंग रूम में रहेंगी तब तक नई चीज़ें आएंगी नहीं, लिहाजा मैंने सोचा कि उसे बाहर फेंक दिया जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना। देखो, इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही नई चीजें खरीदता है, और वो साइड टेबल इतनी पुरानी थोड़ी थी कि, और पर्दे भी इतने पुराने नहीं थे, है ना? यही कहना चाहते हैं ना? आपको तो इस घर में कुछ पुराना नहीं लगता। आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे थोड़े से पैसे दे दें ताकि मैं पर्दे तो नहीं ला सकूं। कहां से ला दूं पैसे मैं तुम्हें? तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरी मोटरसाइकिल का लोन जाता है, इतने खर्चे हैं घर के अंदर यार, महंगाई आसमान से बातें करती है, कहां से लाके दूं पैसे? देखिए वसीम, ये मोटरसाइकिल आपने शादी से पहले खरीदी थी, अब इसके लोन का एहसान मुझ पे मत जताएं। और वैसे भी महंगाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, एहसान पे एहसान, एहसान पे एहसान। एहसान नहीं जता रहा मैं तुम्हें, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा एहसान होगा कि आप अपने आप को भी समझा सकें ये चीज। तुम हद से बढ़ रही हो, और इसकी वजह भी सिर्फ आप है। मेहरू, मैं अच्छी तरह जानता हूं इस सब की जिम्मेदार फरी है, जो न जाने कब से तुम्हारे कान भर रही है। तो आज हालात यहां तक ले आए कि तुमने अपने वसीम को खाने तक के लिए नहीं पूछा, महज मादी चीजों की ख्वाहिश में। याद रखना मेहरू, तूफान तो आकर गुजर जाते हैं, लेकिन पीछे कुछ बाकी नहीं बचता। इतना भी नहीं कि बंदा हाथ भी मल सके।